गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका चैप्टर 17 पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा पार्ट मैंने पार्ट 1 में कराया था। सेम एज पार्ट 2 में मैं आपको इसी चैप्टर का शेष भाग वीडियो में करवा रही हूँ। इसको समझिए ध्यान से, और जो शेष पार्ट रह गया है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ। पढ़कर आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन आंसर इसका कर सकें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों हम 17 चैप्टर पढ़ रहे थे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में, उसकी कलाओं के बारे में और चंद्रमा की विशेषताओं के बारे में इस पार्ट में बताया था। एक पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ, इसका दूसरा पार्ट है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के विषय में भी ये बात पूर्णतः सत्य है। प्रत्येक चंद्रमास में अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य से गुजरता है तथा पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा तथा सूर्य के मध्य से गुजरती है, परंतु चंद्रमा का परिभ्रमण पथ पृथ्वी के परिभ्रमण पथ से 5 अंश का कोण बनाता है। इसी कारण इन दोनों की छाएं प्रत्येक महीने में एक दूसरे पर नहीं पड़ती, परंतु कभी कभी वे पूर्णतः एक ऋजु रेखा में आ जाते हैं, तो एक की छाया दूसरे पर पड़ जाती है, जिसके कारण या तो सूर्य ग्रहण घटित हो जाता है अथवा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य आ जाए तथा तीनों एक ही ऋजु रेखा में हो जाएं, यानी एक सीध में हो जाएं। ठीक है बच्चों, ऐसा केवल अमावस्या के दिन ही हो पाता है। सूर्य ग्रहण का कारण यह होता है कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती है तथा पृथ्वी के उस छाया युक्त भाग के लोगों की दृष्टि से सूर्य पूर्णता अथवा अंशतः ओझल हो जाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। स्पष्ट है कि सूर्य ग्रहण पूर्ण भी हो सकता है तथा आंशिक भी। पूर्ण यानी पूरा सूर्य छिप जाता है, आंशिक यानी थोड़ा सा छिपता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने के कारण दृष्टि पर कुप्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णमासी के दिन ही घटित होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य होती है तथा तीनों ही एक ऋजु रेखा में होते हैं। पृथ्वी की छाया अंतरिक्ष में बनती है तथा चंद्रमा के परिभ्रमण पथ पर पड़ती है। फलतः चंद्रमा को उस छाया में से होकर गुजरना पड़ता है। जब चंद्रमा का एक अंश छाया में होता है तो आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, परंतु जब चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की छाया में चला जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो बच्चों आपको समझ में आया चंद्र ग्रहण किस प्रकार होता है। स्मरण रखें कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखने के कारण उससे कोई हानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चंद्र ग्रहण देखने चंद्र शीतल होता है, ठंडा होता है, इसलिए कोई हानि नहीं होती। सूर्य जो है वो अपनी तेज के कारण गर्म होता है, बहुत मतलब जलता रहता है, एक तरीके से आग का गोला कहा जाता है उसे, इसलिए उसको अगर नंगी आंखों से देखेंगे तो उसका कुप्रभाव हमारी दृष्टि पर पड़ता है। अब आते हैं चंद्रमा का तल। चंद्रमा का तल अभी तक अपनी आदिम अवस्था में ही है, क्योंकि वहाँ कोई प्राणी ना होने के कारण किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। चंद्रमा के तल पर कहीं कहीं छोटे छोटे विवर हैं तथा कहीं कहीं बड़े आकार के। ये विवर अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पत्थरों के कारण बनते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में ऐसा एक विवर दिखाया गया है। बच्चों जब आप पेज नंबर 120 पर चित्र सबसे नीचे वाला देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि चंद्रमा में जो विवर बने वो किस कारण से, जब आसमान में पिंड टकराते हैं तो वो टूटते हैं, तो वो जब टूट जाते हैं और टूटकर नीचे गिरते हैं तो वो चंद्रमा पर जब गिरते हैं उल्का पिंड की तरह, तो बड़े बड़े भारी भारी पत्थरों के समान होते हैं और उस जगह पर गड्ढा बन जाता है ना, उबड़ खाबड़ जमीन हो जाती है। चंद्रमा के तल पर ना तो जल वर्तमान है तथा ना ही इसके इर्द गिर्द वायु का कोई आवरण है। इसी कारण चंद्रमा पर कोई सजीव प्राणी भी नहीं है। 1969 ईस्वी में जब अंतरिक्ष यात्री प्रथम बार चंद्रमा पर उतरे तो वे वहां से चंद्रमा की मिट्टी का नमूना ले आए। उस मिट्टी में जल का कोई चिन्ह नहीं पाया गया है। वायु वहां इस कारण नहीं है
कि चंद्रमा का गुरुत्व बल अत्यंत क्षीण है तथा वह वायु को अपने साथ बांधकर रखने में असमर्थ है। अब मैं बताती हूँ कि चंद्रमा पर आपका जीवन संभव क्यों नहीं है। हम मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ उचित जलवायु है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है, जल है, तो इस वजह से हम जीवित रहते हैं। चंद्रमा में जहाँ पर जाओ तो वहाँ पे एक तो ऊपर जब जाते हैं तो ऊंची जगह पे हमारे क्या तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जल की मात्रा तो बिल्कुल ही नहीं है, और जीने के लिए वह धरती ठीक भी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, सीधी सपाट नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पर जीवन जीना संभव है। मनुष्य वहाँ तक पहुँच तो जाता है पर वहाँ पर रह नहीं सकता। अब आते हैं चंद्रमा गिरकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आता। छात्रों, आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक में अवश्य पढ़ा होगा कि पृथ्वी निरंतर अपने गुरुत्व बल से प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींच रही है। इस बल के कारण ही हम सब धरती पर टिके हुए हैं। कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाने पर कुछ समय में पृथ्वी पर वापस आ गिरती है। तो फिर चंद्रमा जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके इर्द गिर्द परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण करना, घूमना, यानी गिरकर पृथ्वी पर क्यों नहीं आ जाता। आओ इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। ऊपर की ओर फेंकी हुई चीज केवल तब तक ही ऊपर की ओर गति करती है जब तक उसका गति दर समाप्त ना हो जाए। मतलब जितनी स्पीड से हम किसी चीज को फेंकते हैं वो जितनी ऊंची जाती है तब तक उसकी गति बनी रहती है। इस दर के समाप्त हो जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन होकर पृथ्वी की ओर लौटने लगती है और फिर वही चीज़ जो है वापस नीचे को आने लगती है। किस लिए आती है? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वह उसे खींचता है तथा अंततः पृथ्वी पर आ गिरती है। परंतु चंद्रमा उस पत्थर के समान है जो एक डोरी के सिरे पर बांधकर घुमाया जाता है। वह पत्थर निरंतर बाहर को जाने का प्रयत्न करता है जबकि डोरी उसे जाने से रोके रखती है। चंद्रमा 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति कर रहा है तथा निरंतर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छूटकर अंतरिक्ष में चले जाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी कारण वह पृथ्वी पर आकर नहीं गिरता। अब बच्चों, मैं पाठ का उद्देश्य आपको समझा देती हूँ। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य छात्रों को उपग्रह चंद्रमा के विषय में रोचक जानकारी देना तथा आकाशीय गतिविधियों के प्रति रुचि जागृत करना है। चंद्रमा की गति, कलाएं, ग्रहण, तल आदि की जानकारी बच्चों को और अधिक जिज्ञासु बनाने में सक्षम सिद्ध होती है। तो बच्चों, आपको चंद्रमा के विषय में अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। जब तक हम पाठ नहीं पढ़ते हमें जानकारी नहीं मिलती। हम बाहर छत पर तो जाते हैं, चंद्रमा की ओर निहारते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं, चंद्रमा में हम जीवित रह सकते हैं कि नहीं, वहाँ जीवन संभव है कि नहीं, और चंद्रमा में और क्या मतलब हमें उस स्थान पर देखने और सुनने को मिलता है। कुछ विरले ही लोग वहाँ तक जाकर होकर आ गए वापस, लेकिन वहाँ पर अपना जीवन यापन नहीं कर पाए। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।